आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ये दुनिया का वाहिद एंटीक पीस है जो माँ ने जना है। ये भीख मांगने से शुरू हुआ था, अब भी भीख मांग रहा है। इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक मुझे पूरा यकीन है हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे इसकी रूह कब्ज करने, ये उनसे भी भीख मांगेगा। ये मेरा पूरा यकीन है। अल्लाह के घर मुझे उम्मीद है कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से भी ये भीख सर्दी बढ़ते ही गैस की मांग बढ़ी तो गैस कम पड़ गई। पंजाब भर में सीएनजी स्टेशंस को गैस की फराहमी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी गई है। सुई गैस हुकाम के मुताबिक घरों को गैस देना अव्वलीन तरजीह है। कई मुकामात पर घरों में भी गैस गायब हो गई, जिससे चूल्हे ठंडे पड़ गए। गैस में कमी के बायस सिंध में भी सीएनजी स्टेशंस की सप्लाई जो है वो 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई है। तर्जुमान सुई साधारण गैस के मुताबिक स्टेशंस को सप्लाई कल सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा में घरों में गैस गायब, सीएनजी स्टेशंस को सप्लाई जारी है। की कैबिनेट से कोई मिलने इजराइल तेल अवीव में गया है, ऐसी कोई बात है? कोई मुलाकात हुई है? पहले तो ये बिल्कुल गलत है जी। लेकिन क्यों जाएगा? जब हमारी पॉलिसी है कि हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते तो क्यों जाएगा? वो वजीर ने जाके वहां क्या करना है? ये बिल्कुल फेक न्यूज है। देखें, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, एक पूरी कैंपेन चल रही है। ये जो यूरोपियन यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब ने हिंदुस्तान का पूरा नेटवर्क जी। उन्होंने बाहर से इसको बेनकाब किया। उसके अंदर हमारे लोग मिले हुए हैं, उसके अंदर यहां लोग बैठे हुए हैं जो फीड कर रहे हैं। उसके अंदर हमारा ये जो अफरा तफरी 2 साल से तबाह हो गया मुल्क, कोई अच्छी चीज नहीं आती, सारा बुरा ही हो गया जी। कोई नहीं बता रहा कि मुल्क के अंदर क्या। दोस्तों, अब आप देखिए इनके कुछ पढ़े लिखे रिपोर्टर क्या बात करते हैं इस मुद्दे पर। आर्मी चीफ भी सऊदी अरब और यूएई के विजिट पर हैं, मेरा ख्याल है इसी हफ्ते में, और उन्होंने मुलाकातें भी की हैं। तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान जो है, अगर फाइनेंशियली तो हमें जो झटका लगेगा, वैसे तो हमें 12 अरब डॉलर आपको पता है सालाना आता है मिडल ईस्ट से, जिसमें कुछ 6.5-7 अरब डॉलर, 6 अरब डॉलर सऊदी अरब से आता है, बाकी कुछ 4-4.5 अरब डॉलर जो है वो हमें यूएई से आता है। हम अफोर्ड तो नहीं कर सकते, और मेरा नहीं ख्याल कि ओवरनाइट इंडिया जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान के लिए कोई मसला पैदा करेंगे कि नहीं भाई आज से हम खत्म आपके साथ कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत लंबी रफाकत है और थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन आप क्या समझती हैं कि पहली दफा इंडियन आर्मी चीफ वहां पहुंच गए, वो यूएई जाएंगे, वो सऊदी अरब जाएंगे, वहां पाकिस्तान के बने हुए डिफेंस कॉलेजेस, पाकिस्तान की बनी हुई हर सारी चीजों से वो खिताब करेंगे, और बल्कि जो इस्लामिक मिलिट्री अलायंस है वो भी सऊदी अरब के अंदर, उसके भी जो हेड है वो पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ हैं। तो हमें नजर आ रहा है कि हालात बिल्कुल बदल रहे हैं। इंडिया की पेनिट्रेशन बढ़ती जा रही है, वो बेशक सिक्योरिटी के हवाले से हो, क्योंकि हमने ना उनको यमन में मदद की, ना कतर के उनके मसले में मदद की, ना हम उनका साथ दिया, और हम न्यूट्रल पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, और ना ही ईरान के सिलसिले में उनकी मदद कर रहे हैं। तो डू यू सी कि ये मामलात बिल्कुल बिगड़ रहे हैं, हमारे कंट्रोल से चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकल रही हैं, और हम इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, या कि हम कोई नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच अपनाएंगे? जी जी, मतलब हमारे साथ प्रॉब्लम यही है ना कि हम हर जगह पे जहाँ पे नहीं भी जरूरत होती वहां भी हम मजहब को लेकर आ जाते हैं। हर जगह आप किसी जगह भी जाएं, आप यही बात होगी कि जी हिंदू है या क्रिश्चियन है, इस तरह की। अगर जब तक हम उसमें से नहीं निकलेंगे, जिसमें से भारत निकल चुका है, भारत हर जगह जाके हिंदू हिंदू का नारा नहीं लगाता। वो जाते हैं, उनको अगर उनका फायदा है और उनको कोई उससे कुछ मिल सकता है तो वो इस्लामिक कंट्रीज के पास भी जाते हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज के पास भी जाते हैं, और वो जैसे कहते हैं ना कि अपने दुश्मन से भी सीखना चाहिए। तो आई होप कि वो चाइना से भी सीखेंगे कि जिस तरह से चाइना ने अपनी इकोनॉमी को खड़ा किया है, तो अगर वो सीखने पे लग गया इंडिया, तो इंडिया अपनी इकोनॉमी को भी उसी तरह से खड़ा कर लेगा। लेकिन हम ना तो दोस्त से कुछ सीखते हैं, ना दुश्मन से कुछ सीखते हैं। वरना हम अगर चाइना बड़ा हमारा दोस्त है तो हमें थोड़ा सा सीखना चाहिए कि भाई इकोनॉमी पे फुल टाइम हम उसको दें और किसी तरीके से अपनी इकोनॉमी को खड़ा करें, और इधर उधर की चीजों में ना पड़े। लेकिन हम हर जगह पे
वो मजहब की जो है ना चीज लेके पहुंच जाते हैं, चाहे हमारा कोई लेना हो ना लेना हो। और यही चीज जो है वो हमें नुकसान भी कर रही है। अगर आप एजुकेशन फील्ड में भी देखें, जिसमें कि आप खुद भी हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो उस लेवल पे नहीं निकल रहे जिस लेवल पे इंडियन स्टूडेंट्स हैं। चाहे वो आईटी की फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो एजुकेशन की, उसमें जितनी अच्छे से इंडियन स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं और उनको बाहर जॉब्स मिल रही हैं, या वो अगर अपने मुल्क में भी हैं, तो वो हमसे कहीं ज्यादा काबिल है। आप वो भी छोड़ दें, आप सिर्फ ट्विटर पे बात करके देख लें। जो ट्विटर पे आपको सोशल मीडिया पे उनके आम से लोग जो ट्विटर पे हैं इंडियंस, उनको और पाकिस्तानी जो है उनकी बातों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि हमारे लोगों को कुछ भी नहीं आता। इसमें मैं अपने आप को भी शामिल कर देती हूँ कि मैं भी इतनी कोई लायक नहीं, लेकिन उनके जो है वो उन्होंने इतनी ज्यादा जो एजुकेशन के ऊपर उन्होंने जो काम किया है और जिस तरह से उनके यहाँ, मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर हम अपनी लोगों को एजुकेशन फील्ड में थोड़ा सा मेहनत करें तो शायद हमारे लोग भी जो है वो किसी इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ लग सके या कुछ बन सके। लेकिन हम सारे वक्त इसी में रहते हैं कि मदरसे की तालीम होगी और कभी फलाना वाजिबुल कत्ल है, कभी इसको मार दो, कभी वो काफिर है, कभी ये, वो चीजें चलती रहती है ना। पाकिस्तान इसके पीछे रह गया। ये चीज ना तो सऊदी अरब में है और ना ही किसी और इस्लामिक कंट्री में है। मैं वैसे ये जो आपने ट्विटर की बात की या इंडिया के अंदर वो जो चीजें बात की, पहली बात है कि इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में है दुनिया में, तो हमारा उनका जो रेशो होता है चीजों में पहुंचने का, अमेरिका में या वो कहते हैं जी गूगल में देखें, यूएस एड में देखें, फ्ला जगह पे देखें, तो वो तो इनका एक बड़ा नंबर है, तो वो जारी बात है पहुंच जाते हैं। हम लोग उस तरह की कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं पहुंचे। बहुत सारे मेरे पाकिस्तानियों से जो बाहर है उनसे बात होती है, वो कहते हैं हम तो इंडिया से बहुत पीछे हैं, 20-50 साल अभी हमें लगेंगे जो जितना इंडिया का वाशिंगटन में इन्फ्लुएंस है। लेकिन इंडिया का ट्विटर तो पकड़ा गया अगले दिन। वो जो श्रीवास्तव ग्रुप और जो ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब है, उन्होंने वो सारा पाकिस्तान के खिलाफ ही ट्विटर रगड़ रहे हैं और वो लगे हुए हैं। चले वो तो एक पूरी दुनिया ने देख लिया इंडिया के ट्विटर को और इंडिया की उन चीजों को। लेकिन आप आरजू ये क्या समझती हैं कि अगर मजहब जो है हर बंदे का एक इंडिविजुअल मसला बन जाए और मजहब को हम अपनी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी और इन चीजों में ना डालें, तो शायद हम एक और रास्ते पे चल पड़े जहां पे हम एक रैशनल अप्रोच ले सकें। क्योंकि जैसे हम ओआईसी के साथ बात करते हैं तो हम कश्मीर को रिलीजियस लेंस में देखते हैं, जबकि कश्मीर को हमें ह्यूमैनिटेरियन लेंस में देखना चाहिए। सो हम इसीलिए फलस्तीन को भी रिलीजियस लेंस में देखते हैं। हम अरब इसराइल इश्यू को ज्यूइश मुस्लिम इश्यू देखते हैं, हम उसको अरब इसराइल नहीं देखते। सो हमारा लेंस जो है ना उसमें अगू बदलना पैनी कुछ है, ये नहीं कि कुछ है ना सी वेखी होने सानू थोड़ा बदलना पाएगा। दिस इज व्हाट यू बिलीव। मेरा पंजाबी का स्टाइल है। नहीं, बहुत अच्छा स्टाइल है। लेकिन एक चीज जो आप कह रहे थे ना पहले चीमा साहब के, वो जो एक रिपोर्ट निकली है कि वो 15 ईयर्स से इंडिया कर रहा था, तो उसके लिए भी तो पढ़ाई चाहिए ना, उसके लिए भी तो अकल चाहिए, उसके लिए भी तो मालूमात होनी चाहिए ना। हमारे लोगों को तो नहीं आता कि हम उस तरह से कोई चीज बना के 15-15 साल चला सके, अगर वो चीज है भी तो।